और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर हमला बोला है। कहा है कि वो देश की कीमत पर राजनीति करते हैं। हम देश के लिए राजनीति करते हैं। देश सुरक्षित तो सब सुरक्षित। मेरा हर काम देश के नाम। कोई जाति धर्म देश से बड़ा नहीं हो सकता, ये कहा योगी आदित्यनाथ ने। आप देख रहे होंगे किस किस प्रकार की अफवाहें फैलाई जा रही है, कैसे कैसे षड्यंत्र हो रहे हैं, कैसे कैसे गुमराह करने वाली बातें हो रही हैं। जिन्होंने सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया, वे आज नकाब पहन करके फिर से गुमराह करने की मुद्रा में आ गए। जो लोग सामाजिक न्याय के लिए समर्पित महापुरुषों का अपमानित करते थे, आज वोट के लिए वे उनकी आरती उतारते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये नजारे तो देखो इन लोगों के। आखिर यही समाजवादी पार्टी है? कौन नहीं जानता इनके चेहरे को? आखिर यही कांग्रेस है जिसने देश के अंदर सर्वाधिक समय तक शासन किया, और इनके कारनामों से कौन नहीं जानता है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सर्वाधिक अपमान इन्होंने किया। हरियाणा में अब 5 अक्टूबर को मतदान होना है। ऐसे में सभी दलों को चुनावी तैयारियों के लिए कुछ और दिन मिल गए हैं। तो कांग्रेस में टिकट को लेकर कुछ सीटों पर पेच फंसा हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में कांग्रेस की टिकट फाइनल होने वाली है। दिल्ली में हुई कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी में टिकटों को लेकर खास रणनीति बनाई गई। एक खास फार्मूले के तहत उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो रहे हैं। अब टिकटों पर अजय माकन ने कहा है कि सिर्फ जीतने वाले उम्मीदवारों को मौका मिलेगा। आप बताइए तो बेहतर तरीके से लोगों तक जा पाएंगे। सुनिए, क्राइटेरिया विनेबिलिटी का है। जो जीत रहा है उसी को टिकट मिल रही है, और कोशिश है कि सब लोग साथ में मिलकर के, सब लोगों की रजामंदी, सब लोग मिलकर के चुनाव लड़े, कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़े, और जो जीत रहे हैं उनको टिकट मिले। इससे पहले 2 बार लगातार चुनाव हारे नेताओं को टिकट नहीं देने के फॉर्मूले पर कांग्रेस में मतभेद दिखाई दिए। दरअसल 2 बार लगातार हारे नेताओं को टिकट नहीं देने के फॉर्मूले में कई हुड्डा समर्थकों के नाम कट रहे थे। ऐसे में हुड्डा ने प्रस्ताव दिया कि लगातार 2 बार जो हारे हैं उनकी बजाय उनके बेटे बेटियों को टिकट दिया जाए। इस पर दीपक बाबरिया ने कहा कि 2004 से 2009 के बीच 5 या 10 साल जो विधायक रहे फिर हारे, अब इनके बेटे बेटी को टिकट दिया जाए। अगर 30 साल तक एक ही परिवार को टिकट दिया जाएगा तो कार्यकर्ता कहां जाएंगे? और इस बीच हरियाणा के चरखी दादरी में हुई आम आदमी पार्टी की बदलाव जनसभा में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने भी शिरकत की। सुनीता केजरीवाल ने यहां दिल्ली और पंजाब में चल रही आम आदमी पार्टी की सरकार की योजनाओं का जिक्र किया और कहा कि केजरीवाल हरियाणा के बेटे हैं। बहनों को, माताओं को 1000 रुपये देने की योजना लागू होने वाली है, दोनों जगह, दिल्ली में भी पंजाब में भी। ढेर सारे ऐसे काम चल रहे हैं जिससे लोगों की उन्नति होगी। आपको पता ही होगा, आम आदमी पार्टी के मुखिया मेरे पति अरविंद केजरीवाल हरियाणा के ही लाल हैं, हरियाणा के बेटे हैं अरविंद केजरीवाल। गांव सिवानी में उनका जन्म हुआ, पले बड़े, शिक्षा सब कुछ हिसार में हुई। उनके पिताजी हिसार में नौकरी करते थे। बहुत ही साधारण परिवार। कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि 20 साल बाद हरियाणा का ये लड़का जाकर दिल्ली का मुख्यमंत्री बन जाएगा। और जम्मू कश्मीर में चुनावी घमासान तेज हो गया है। बीजेपी नेता तरुण चुग ने कहा कि कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी में कई मुद्दों को लेकर भ्रम है। तो महबूबा मुफ्ती ने कहा कि पार्टी अब अच्छे उम्मीदवारों को आगे बढ़ाना चाहती है। जम्मू कश्मीर मसला इतना बड़ा मसला है, उसको सिर्फ सीट शेयरिंग और गली कूचे का मसला नहीं, बहुत बड़ा मसला है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे साथ ऐसे लोग जुड़े जिनका कन्विक्शन हो, एक कमिटमेंट हो, और इलेक्शन में अच्छी कारकर्दगी दिखाएं और लोगों की खिदमत करें। जम्मू कश्मीर की जनता प्रधानमंत्री मोदी जी से असीम प्रेम करती, और दूसरी तरफ जो भ्रमित नेतृत्व है नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस का,
जनता उनसे घृणा करती है। और मैं देख रहा था आज भी फारूक अब्दुल्ला साहब का बयान, उमर अब्दुल्ला जी का बयान, महबूबा जी का, ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा भ्रम में ये तीनों नेता हैं।